आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। ब्राजील में एक तैयारा लैंडिंग से कबल एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तकरीबन 70 अफराद के हलाक होने की अंदेशा। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें 70 अफराद सवार थे। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि कितने अफराद ज़ख्मी या हलाक हुए हैं। व्यापास एयरलाइन ने एक बयान में तस्दीक की कि तैयारा जो साओ पाउलो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जा रहा था गिरकर तबाह हो गया। जहाज़ में 66 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। बयान में ये नहीं बताया गया है कि हादसे की क्या वजह है। ये तैयारा एक रिहायशी इलाके में गिरा, कई मकानात को निशाना बनाया। CNN ब्राज़ील की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि तैयारा रिहायशी इलाके में गिरा। इस दौरान वो कई घरों से टकरा गया। तैयारा कैसिक्वल से रवाना हुआ था और साओ पाउलो जा रहा था। इसका सिग्नल ब्राज़ील के वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे गायब हो गया। एयरलाइन व्यापास ने कहा है कि अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि हादसा कैसे पेश आया। तैयारे में सवार लोगों की मौजूदा हालत क्या है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो से वाज़ेह होता है कि तैयारे में सवार तमाम लोग हलाक हो गए। इसके अलावा तैयारा जिस मुकाम पर गिरा वहाँ के कई लोग भी हलाक या ज़ख्मी हो सकते हैं। तेलंगाना के निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक अहदेदार के मकान से करोड़ों रुपये जब्त। नोटों की गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट के मकान पर धावा करते हुए करोड़ों की रकम जब्त कर ली है। ACB की एक अहम कार्रवाई में निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर दासरी नरेंद्र की रिहाइशगाह पर धावे के दौरान खातिर रकम और असासों का पर्दाफाश किया गया। नरेंद्र के खिलाफ गैर महसूब असासजात के मुकदमे का एक हिस्से के तौर पर धावा किया गया, जिसमें इनकी आमदनी की ज़राए से कहीं ज़्यादा असासों का इंकशाफ हुआ है। तलाशी के दौरान ACB ने इनके घर में 2,93,00,000 रुपए की नकद रकम बैंक बैलेंस के तौर पर नरेंद्र, इसकी बीवी और इसकी मां के अकाउंट्स में 1,10,00,000 रुपये और 51 तोले सोना और 17 गैर मनकुलवा जायदादें जिनकी मालियत 1,98,00,000 रुपये बताई गई है जब्त कर ली गई है। अब तक जब्त किए गए असासों की कुल मालियत तकरीबन 6,07,00,000 रुपये बताई गई है। मकान के अलमारियों में 500 रुपये के कई बंडल्स बरामद हुए, जिसकी गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस दावे के बाद नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे हैदराबाद में SPO और ACB केस के खुसूसी जज के सामने पेश किया जाएगा। हैदराबाद में एक और राउडी शूटर का कत्ल, फायरिंग की इत्तला। हैदराबाद में कल रात देर गए एक राउडी शूटर का कत्ल कर दिया गया। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मल्लापुर के पास राउडी शूटर रियाज उर्फ जंगली रियाज उर्फ मेंटल रियाज का कत्ल कर दिया गया। बाज़ ऐनी शाहिदीन ने दावा किया है कि मुकाम वाक़े पर कारतूस दस्तयाब हुई। ज़राए के मुताबिक कार से टक्कर देने के बाद राउडी शूटर पर फायरिंग की गई और महलिक हथियारों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही रचाकुंडा पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। ताहम पुलिस के आला हुकाम रात देर गए मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी समझी जा रही है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। अब बच्चों को गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहना होगा। बीजेपी हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। हरियाणा की बीजेपी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी तुलबा को स्कूल में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने का हुक्म सादर किया है। रवां साल 77वां यौम आज़ादी को पेश नज़र रखते हुए हरियाणा हुकूमत ने यह फैसला किया है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि 15 अगस्त से तुलबा में कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ाने के मकसद से ये कदम
اٹھایا گیا ہے۔ ہریانہ حکومت کے محکمہ تعلیم کے ذریعے جاری 2 صفحات کے اس نوٹیفیکیشن میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ آخر کس بنیاد پر بچوں کے لیے جے ہند بولنا لازمی کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی سرکاری نوٹیفیکیشن میں جے ہند کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اسکولوں کے لیے جاری حکم میں کہا گیا ہے کہ آنے والے 15 اگست کو ترنگا پرچم لہرانے سے پہلے یہ کام اسکولوں میں شروع ہوگا۔ بچوں میں حب الوطنی اور نیشنلزم کو فروغ دینے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ نے نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ جے ہند کا نعرہ سبھاش چندر بوس نے اس وقت دیا تھا جب انہوں نے آزاد ہند فوج قائم کیا تھا۔ اس لیے ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی ان لوگوں کی تئیں ایک احترام کا جذبہ پیدا ہوگا جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، جن کی وجہ سے ہم آج آزاد ہوئے ہیں، آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن نے ضلع اور بلاک افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر اس نظام کو جلد از جلد نافذ کریں۔ کرکٹر محمد سراج کو حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں 600 مربع گز زمین الاٹ۔ تلنگانہ حکومت کا جیو جاری۔ تلنگانہ حکومت نے کرکٹر محمد سراج کو مکان کی اراضی مختص کر دی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے ایک جیو بھی جاری کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ میں شاندار مظاہرے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محمد سراج کو شہر حیدرآباد میں مکان کے لیے 600 گز اراضی الاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے مطابق چیف منسٹر نے عہدیداروں کو فوری اثر کے ساتھ اراضی کی نشاندہی اور اس کے الاٹمنٹ کے عمل کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ حکومت نے محمد سراج کو جوبلی ہلز کے روڈ نمبر 78 میں 600 گز اراضی مختص کی ہے جو شیخ پیٹ منڈل میں دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ ریونیو کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔